ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये जो है तो हर एक एग्जामों में ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग देख चुके हैं 1 से लेकर 30 तक क्वेश्चन। तो आज हम लोग देखेंगे 31 से लेकर और 60 तक क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग देखने जा रहे हैं। इसमें 31 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें कहा जा रहा है कि 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था। 1942 में जो होता है वो कौन सा आंदोलन हुआ था, तो आप बताइए क्या 1942 में ऑप्शन नंबर ए जो है खिलाफत आंदोलन हुआ था, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 1942 में जो आंदोलन हुआ था वो हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, जो महात्मा गांधी ने किए थे। ठीक है, ऐसे आपको बता दें कि ये चारों जो होते हैं क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। जैसे खिलाफत आंदोलन जो है, ठीक है, यह जो हुआ था वो 1919 में शुरू किया गया था खिलाफत आंदोलन को। और जो होता है असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन को क्या था, असहयोग आंदोलन जो है ये बी नंबर ऑप्शन, इसको है 1920 ईस्वी में शुरू किया गया था। और ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है इसको क्या होता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन इसको 12 मार्च, ठीक है, 12 मार्च 1930, 12 मार्च 12 मार्च और 1930 को शुरू किया गया था। 12 मार्च 1930 को शुरू किया गया था क्या, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो क्वेश्चन आएगा कि बताइए खिलाफत आंदोलन कब शुरू किया गया था, तो 1919 में। असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था, तो 1920 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया था, तो 12 मार्च 1930। और कब तक चला था, तो चला था 6 अप्रैल 1930 तक चला था। और भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था वह हम 1942 में। इसका पूरा डेट ये भी पूछ सकता है कि कब, तो 8 अगस्त। कब से, तो 8 अगस्त से शुरू किया गया था। 8 अगस्त से इसको शुरू किया। जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि बताइए सुभाष चंद्र बोस जो है, सुभाष चंद्र बोस से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बन चुके थे। ठीक है, तो बताइए कि सुभाष चंद्र बोस जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब चुने गए थे। तो कब चुने गए थे, तो सुभाष चंद्र बोस जो है 1938 में राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। ठीक ना, तो सुभाष चंद्र बोस कब, तो 1938 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस जो है वह कांग्रेस के अध्यक्ष बन चुके थे। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर बी जो है, क्वेश्चन नंबर बी जो बोला जा रहा है 1939, इसमें जो होता है वह सीता रमैया पटाभी जो है, पटाभी सीतारमैया जो है ये बने थे। ठीक है, तो हम लोग जानेंगे कि जिसका सुभाष चंद्र बोस कब बने थे राष्ट्रीय कांग्रेस, तो कब बने थे, तो 1900 जो होता है 39 में बने थे। ठीक है, 1939। चलिए 1938 सुभाष चंद्र कब बने थे, तो 1938 में बने थे। ठीक ना, और 1939 में कौन बनाया था, तो पटाभी सीतारमैया बना था। तो हम लोग जानेंगे कि राइट आंसर क्या होगा, 1938। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 33 कि काला कानून किससे कहा गया है। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं तो कमेंट करें, ठीक ना, और चैनल पर अगर नया है तो इसको सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि काला कानून किससे कहा गया है। तो काला कानून किससे कहा गया है, क्या रॉलेट एक्ट को कहा गया था, हनरी को कहा गया था, या वुड्स स्टिस्पच को, या 1919 के अधिनियम को कहा गया था। तो साथियों काला कानून जो है वह रॉलेट एक्ट को कहा गया था। ठीक ना, किसको कहा गया था, तो रॉलेट एक्ट को। काला कानून किसे कहा गया था, रॉलेट एक्ट को, ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं कि 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी। तो 1939 में, ठीक है, 1939 में, तो 1939 में किसने किया था फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, तो क्या जिन्ना ने किया था, नहीं, एम एन राय, राजगोपालचारी या सुभाष चंद्र बोस। तो इसका राइट जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, सुभाष चंद्र बोस ने। तो फॉरवर्ड 1939 में, क्वेश्चन यहाँ से दो तरफ से बन सकता है। एक है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की गई थी, तो कब किया गया था, तो 1939 में। अब क्वेश्चन पूछेगा कि 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था, तो किसने किया था, सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अब क्वेश्चन चलते हैं हम लोग कि ये जो क्वेश्चन है कि कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया था। तो कैबिनेट मिशन जो है भारत किस वर्ष आया था, क्या 1939 में आया था, 1945 में, 1946 या 1947 में। तो कैबिनेट मिशन जो है वह भारत में
46 ईस्वी में आया था। कब आया था? 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन जो होता है वो भारत में आया था। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 36 में, कि 36 नंबर जो क्वेश्चन है वो कहा जा रहा है कि मुस्लिम लीग द्वारा, ठीक है, मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो मुस्लिम लीग जो है उनके द्वारा जो होता है मुक्ति दिवस जो मनाया गया था वो कब मनाया गया था? तो 22 दिसंबर 1939 को। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका जो होगा वह डी हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा कि मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया था? तो 22 दिसंबर 1939 को मनाया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का विभाजन ब्रिटिश शासन को किस योजना का परिणाम था? ठीक है, तो भारत का विभाजन जो हुआ था, जिससे पाकिस्तान बना था और क्या बना था? भारत बना था। तो ये जो दोनों का जो बंटवारा हुआ था, तो इसमें पूछा जा रहा है कि भारत का विभाजन जो है ब्रिटिश शासन को किस योजना का परिणाम है? क्या वो माउंटबेटन योजना कहलाता था, या क्रिप्स मिशन योजना, कैबिनेट मिशन योजना, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, माउंटबेटन योजना। यानी माउंटबेटन योजना के द्वारा ही भारत का विभाजन किया गया था ब्रिटिश शासनकाल में। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 38 कि सीधी कार्रवाई की धमकी किसने दिया था? सीधी कार्रवाई का जो धमकी वो किसने दिया था? तो क्या यह हिंदू महासभा ने दिया था, या मुस्लिम लीग द्वारा दिया गया था, या स्वराज दल, या कांग्रेस के द्वारा? ठीक है, तो ये जो सीधी कार्रवाई जो है वह किसने बोला था? तो जिन्ना जो है, जिन्ना, वह कह रहा था कि हमको पाकिस्तान चाहिए, अगर पाकिस्तान ना दिया जाए तो इसने कहा था सीधी कार्रवाई। सीधी कार्रवाई करने का मतलब कि हम बम बारूद ये सब क्या करेंगे, छोड़ सकते हैं, ठीक ना, और बहुत खून खराबा होगा। इसीलिए जिन्ना ने कहा था कि हम क्या करेंगे कि सीधी कार्रवाई करेंगे, ठीक ना। तो किसके द्वारा दिया गया था? तो जिन्ना किससे थे? तो मुस्लिम लीग, किससे थे? मुस्लिम लीग के तरफ से थे, ठीक ना। तो इसीलिए कहा है कि जो किसके द्वारा किया गया है? तो मुस्लिम लीग के द्वारा किया गया है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 39 कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो है कौन था? स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो स्वतंत्र भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल था वह कौन था? तो क्या यह जो था स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो ऑप्शन लॉर्ड माउंटबेटन, श्री राजगोपालचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या क्रिप्स था? तो स्वतंत्र भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल जो बनल था वो कौन बना था? लॉर्ड माउंटबेटन बना था। कौन बना था? लॉर्ड माउंटबेटन बना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं, तो समझ में आ गया कि जो होता है स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना था? तो लॉर्ड माउंटबेटन। कौन बना था? लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 40 से, कि 40 में क्या कहा जा रहा है। तो 40 नंबर जो क्वेश्चन है बोल रहा है कि भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वह कौन थे? तो अध्यक्ष कौन थे? क्या जवाहरलाल नेहरू थे, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, या सरदार पटेल थे, या B.R. अम्बेडकर थे? ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष अगर पूछा जाए कि भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो कौन थे? तो इसका जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, कोई जो है वह कंफ्यूज होकर बोलेंगे B.R. अम्बेडकर थे, नहीं, ये जो थे संविधान सभा के प्रारूप तैयार किए थे कौन? डॉक्टर क्या बोलते हैं, B.R. अम्बेडकर, ठीक ना। अम्बेडकर जी जो थे वह संविधान सभा के प्रारूप को तैयार किए थे। लेकिन यह भारतीय संविधान सभा का अगर अध्यक्ष पूछेगा तो भारतीय संविधान सभा का जो अध्यक्ष होगा वह कौन हो जाएंगे? तो याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र, ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 41 कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? क्या वह रावी नदी के किनारे स्थित है, या सिंधु नदी, या ब्यास, या सतलज नदी के किनारे है? तो इसका राइट जो आंसर है वह मोहनजोदड़ो जो है वह जो है सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ठीक ना, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी के। और मोहनजोदड़ो का जो खोज किया था वो किसने किया था? राखालदास बनर्जी ने किया था। ठीक है, और रावी एक और क्वेश्चन है, रावी, ठीक है, रावी, तो रावी नदी, ये जो रावी नदी है ये नदी का नाम ही है। ठीक है, और यह जो है कौन? तो हड़प्पा सभ्यता जो है, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? तो बोलेंगे क्या? रावी नदी के किनारे, ठीक ना। और हड़प्पा सभ्यता का जो खोज किया था किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने किया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं आगे। तो इस समझ में आया कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो किस नदी के किनारे स्थित है? तो सिंधु नदी के किनारे होता है। ठीक है, चलिए साथियों आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं कि मोहनजोदड़ो की खोज 1942 में किसने की थी? तो मोहनजोदड़ो की खोज जो है
1922 है, ठीक है। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने किया था? अभी जस्ट हम ऊपर क्वेश्चन बोले हैं कि मोहनजोदड़ो की खोज जो है कौन किए थे? राखालदास बनर्जी ने किए थे। कौन किए थे? राखालदास बनर्जी। और ये जो दयाराम साहनी थे वह हड़प्पा सभ्यता का खोज किया था। तो हड़प्पा सभ्यता का क्वेश्चन रहता तो दयाराम साहनी हो जाता, लेकिन मोहनजोदड़ो बोला जा रहा है। तो मोहनजोदड़ो का खोज जो होता है 1922 में किया गया था। और किसने किया था? तो राखालदास बनर्जी ने किए थे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। कालीबंगा कहाँ स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितने बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कालीबंगा कहाँ स्थित है। तो कालीबंगा जो है कहाँ स्थित है? तो हम जानते हैं कहाँ, राजस्थान में स्थित है। कहाँ? एक और क्वेश्चन है बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन जो है, अगर आपको याद हो तो आप कॉमेंट कीजिएगा। लोथल, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, लोथल कहाँ स्थित है? तो लोथल कहाँ पर है? तो याद रखिएगा साथियों, गुजरात। गुजरात। लोथल कहाँ पर है? तो गुजरात में स्थित है, ठीक है। चलिए तो ये हो गया कि कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में, ऑप्शन नंबर डी। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 44। सिंधु सभ्यता में गोदी गोदी कहाँ से मिला है? ये भी क्वेश्चन इस बार पूछा गया है 2023 में कि सिंधु सभ्यता में गोदी कहाँ मिला है? तो कहाँ मिला था? क्या कालीबंगा में, रोपर में, बनमाली में या लोथल में मिला था? तो जो सिंधु सभ्यता जो था, सिंधु सभ्यता में जो गोदी है वो कहाँ मिला था? लोथल में मिला था। कहाँ? लोथल। और लोथल अभी तुरंत बताएं कि लोथल जो है वो कहाँ पर है? तो कहाँ पर है? गुजरात में है। लोथल जो जगह है वो कहाँ पर है? गुजरात में, ठीक है। तो हम लोग जान गए कि सिंधु सभ्यता में गोदी कहाँ से मिला है? तो कहाँ से मिला है? लोथल से मिला है। क्वेश्चन नंबर आप देखते हैं 45 के निम्नलिखित देवताओं में से कौन सैंधव सभ्यता के प्रमुख देवता थे? ठीक ना, प्रमुख देवता थे। क्या वो सैंधव सभ्यता, ऐसे तो हम लोग देखे थे कि शिव है, लेकिन यहाँ आंसर दिया गया है वरुण, लेकिन इनका राइट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? शिव हो जाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं कि 46 नंबर क्वेश्चन है कि अशोक का संबंध किस वंश से? अच्छा, अशोक, तो अशोक जो थे वह, अशोक याद है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, इनका नाम जो है चंद्रगुप्त मौर्य, ये जो थे वह चंद्रगुप्त मौर्य बोला जा रहा है, मौर्य से समझ में आ रहा है। और इन्हीं का जो थे पोता था कौन? अशोक थे, ठीक ना। तो चंद्रगुप्त मौर्य का पोता कौन है? अशोक है। और ये किस वंश से थे? तो यहाँ पर हम देख ले हैं कि मौर्य वंश से थे। किस वंश से थे? मौर्य वंश से। यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? क्या ए होगा? तो नहीं, बी तो नहीं, सी भी नहीं होगा, यानी डी नंबर ऑप्शन। अशोक का संबंध किस वंश से था? तो मौर्य वंश से था। किस वंश से था? मौर्य वंश से था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और ये भी बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रख लीजिए कि मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? मेगास्थनीज जो है भारत में किसके दरबार में आया था? क्या वह किस, हाँ हाँ, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेगास्थनीज जो थे वह किसके दरबार में आए थे? तो वह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में थे, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। और इसकी एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेगास्थनीज जो है वह कौन से किताब को लिखे हैं? ठीक ना, मेगास्थनीज जो है वह कौन से किताब को लिखे हैं? तो कौन सा किताब? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन सा किताब लिखे हुए हैं? तो इंडिका पुस्तक लिखे हुए हैं। कौन? मेगास्थनीज, ठीक है। तो क्वेश्चन आगे बताइए कि मेगास्थनीज जो होता है, अगर क्वेश्चन ऐसे भी पूछ दे कि यह जो है इंडिका पुस्तक को किसने लिखा है? तो किसने लिखा था? मेगास्थनीज ने लिखा था। इंडिका पुस्तक किसने लिखा था? मेगास्थनीज किया लिखा था। और मेगास्थनीज जो है किसके दरबार में आए थे? तो किसके दरबार में आए थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे, ठीक ना। तो मेगास्थनीज किसके दरबार में आए थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य, यानी ऑप्शन नंबर ए था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं 48। महाभारत के लेखक कौन है? तो महाभारत के लेखक जो है वह कौन थे? तो इस क्या कौटिल्य थे, कालिदास थे, हरिसेन थे या पंतजलि थे? तो महाभारत को किसने लिखे थे? तो पंतजलि ने लिखे थे। तो महाभारत के लेखक कौन है? तो पंतजलि, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं कि प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से है? तो प्रयाग प्रशस्ति जो है इसका जो संबंध है किससे था? क्या चंद्रगुप्त वंश से था, या समुद्रगुप्त से था, या स्कंदगुप्त, या चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, या चंद्रगुप्त द्वितीय भी इसको नाम बोला जाता है, ठीक है ना। तो बताइए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो प्रयाग प्रस्थित है, इसका जो था संबंध वह किससे था? समुद्र गुप्त से था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट 50 नंबर क्वेश्चन कि किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया? ये तो बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस शासक को क्या बोला जाता है? तो किस शासक को प्रियदर्शी राजा कहा गया है, या किसको प्रियदर्शी कहा गया है? तो किसको कहा गया है? तो प्रियदर्शी जो थे, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसको क्या बोला गया है? प्रियदर्शी राजा कहा गया था। किसको कहा गया है? तो अशोक, अशोक ही था जिसको प्रियदर्शी राजा कहा गया। और अशोक किस वंश से था? तो मौर्य वंश से था, ठीक है।
चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 51। ठीक है, 51 नंबर क्वेश्चन जो है वह है कि गौतम बुद्ध, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध जो है, गौतम बुद्ध हैं का जन्म कब हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जो जन्म था वह कब हुआ था, तो याद रखिएगा इसका इनका जो जन्म हुआ था वह हुआ था 563 ईस्वी में, ठीक ना। 563 ईस्वी में हुआ था और कहाँ पर हुआ था, तो नेपाल में हुआ था। ठीक है, अब इनके एक और क्वेश्चन पूछा गया इस बार कि गौतम बुद्ध के जो माता है उनका क्या नाम था। तो गौतम बुद्ध के माता का जो नाम था वह क्या नाम था, महामाया। क्या नाम था, महामाया नाम था इनका। ठीक है, तो महामाया नाम था। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 52 नंबर क्वेश्चन कि महावीर स्वामी, देखिए अब क्वेश्चन आ गया कि महावीर स्वामी, महात्मा बुद्ध के पूछा जाएगा तो महामाया हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि महावीर स्वामी, इनका जन्म कहाँ हुआ था, वैशाली में। तो महावीर स्वामी जो है इनका जो था, महावीर स्वामी, इनके माता का क्या नाम था, तो क्या उनका नाम त्रिशला था या महामाया था या सुधरा था या अनुजया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो महावीर स्वामी जो थे इनका जो माता का नाम था वो क्या नाम था, त्रिशला। क्या नाम था, त्रिशला नाम था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 53 की भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, तो भारत में जो मुगल साम्राज्य है उसकी स्थापना कब किया गया था, क्या 1206 में किया गया था या 1336 में या 1526 में या 1556 में। तो हाँ, इसका जो राइट आंसर है मुगल वंश का, मुगल साम्राज्य है इसका स्थापना जो किया था वो 1526 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था, 1526 में। और किसने किया था, तो बाबर ने किया था। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो होता है भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी, तो 1526 में। और किसने किया था, तो सबसे पहले किसने किया था, तो कौन किए थे, तो बाबर ने किया था। ठीक ना। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार कि मुगल साम्राज्य के सबसे अंतिम तो कौन थे, तो बहादुर शाह जफर थे। ठीक है, तो याद हो गया कि भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी, तो 1526 इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध, ठीक है, तो पानीपत का जो द्वितीय युद्ध हुआ था वो कब युद्ध हुआ था, क्या वो 1526 में हुआ था या 1556 में या 1665 में या 1761 ईस्वी में। तो राइट आंसर जो है द्वितीय पूछा जा रहा है, द्वितीय युद्ध कब हुआ था। तो पानीपत का जो द्वितीय युद्ध हुआ था कब हुआ था, तो 1556 में हुआ था। कब हुआ था, 1556 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाए, सॉरी, ऑप्शन नंबर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा कि 1500 कब हो जाएगा, तो 1556 ईस्वी हो जाएगा। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, 1556 ईस्वी में। और एक और क्वेश्चन है, ये जो 1526 में हुआ था, 1526 में जो हुआ था वह पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। प्रथम क्वेश्चन आया कि बताइए कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो 1526 में हुआ था। ठीक ना। चलिए, और पानीपत, ये जो का क्वेश्चन हो जाता है कि पानीपत जो है कहाँ पर है, तो पानीपत जो है वह कहाँ पर है, तो याद रखिएगा ये पानीपत जो है वह हरियाणा में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे कि मुगल काल में सिंचाई का साधन क्या था। सिंचाई का मतलब जो खेती बाड़ी करते थे, कृषि जो करते थे वह सिंचाई कैसे करते थे, यानी पानी कैसे पटाते थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बताइए, और ये कॉमन क्वेश्चन है। ठीक है ना। तो मुगल पहले जो था, पहले जो थे आजकल जो चल रहे हैं मशीन उस तरह के नहीं थे। तो पहले के लोग क्या करते थे, कुआं से भी सिंचाई करते थे, तालाब से भी और नहर से भी। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी मुगल काल में सिंचाई का जो साधन था वह क्या था, तो कुआं, तालाब, नहर, यानी सभी था, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पर कि बाबर द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया था। तो याद रखिए बाबर जो खुद अपना ग्रंथ लिख ले था जिसका नाम था क्या, बाबरनामा। क्या था, बाबरनामा। ठीक है, तो बाबर द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया था, बाबरनामा। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 57 की तरफ, और 57 क्वेश्चन कह रहा है कि जो विजयनगर साम्राज्य से संबंधित वंश है, तो विजयनगर साम्राज्य से संबंधित थे वह कौन थे, तो क्या वह जो थे वह संगम वंश था, सुलभ वंश था या तुलु वंश था, या इनमें से सभी। तो इस जो जितने भी थे विजयनगर साम्राज्य में, इस संगम वंश हो गए, तो सुलभ वंश और तुलु वंश, ये सभी संबंधित थे किससे, विजयनगर। तो क्वेश्चन आएगा विजयनगर साम्राज्य से संबंधित वंश थे तो कौन थे, संगम वंश, सुलभ वंश, तुलु वंश, इनमें से सभी वंश जो थे वो किससे थे, विजयनगर साम्राज्य से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ चलते हैं कि विजयनगर की स्थानीय मातृ देवी कौन थी। तो विजयनगर की जो स्थानीय मातृ देवी थी वह थी पंपा देवी। कौन थी, पंपा देवी। याद रखिए विजयनगर की स्थानीय देवी कौन थी, तो पंपा देवी। कौन देवी, तो पंपा देवी। ठीक है,
तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 59 की तरफ। कृष्णा स्वामी मंदिर का निर्माता कौन था? तो कृष्णा स्वामी जो थे, कृष्णा स्वामी मंदिर का जो निर्माता थे, क्या कृष्णदेव राय थे, देवराय प्रथम थे, देवराय द्वितीय थे या हरिहर थे? तो कौन थे? तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा कि कृष्णा स्वामी मंदिर का निर्माता कौन थे? तो कौन थे? तो याद रखेंगे कृष्ण स्वामी से कृष्ण देव राय, याद रखिएगा कृष्ण स्वामी से कृष्ण देव राय। तो इसका जो क्वेश्चन है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वह कृष्ण देव राय हो जाएगी। कृष्ण स्वामी मंदिर का निर्माण कौन किए थे? तो कृष्ण देव राय ने किया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की चलते हैं और यह लास्ट करते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए आपको क्वेश्चन को ज़्यादा लंबा ना करते हुए इसको अच्छा से देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ चलते हैं कि हिंदू परंपरा में मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है। तो हिंदू परंपरा में जो था, क्या हिंदू के क्या ज्ञान का मार्ग माना जाता है, कर्म का मार्ग या भक्ति मार्ग? तो हाँ जी हाँ दोस्तों, यह तीनों मार्ग जो हैं, ये तीनों मार्ग को बताया गया है हिंदू परंपरा में। ये तीनों मार्ग को क्या बोला है कि क्या होता है कि मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बनाया गया है। किसको? ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग और क्या होता है इनमें से सभी। तो इनमें सभी को यानी हिंदू परंपरा में मोक्ष प्राप्ति का मार्ग जो है किसको माना गया है? तो याद रखिएगा कि ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग, यानी इनमें से सभी। तो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए साथियों, चलिए चलिए साथियों, जो भी क्वेश्चन अभी बचा है उन सभी का हम क्या होता है कि क्वेश्चन को धीरे धीरे बनाकर अभी सभी क्वेश्चन को हम जस्ट ही डालेंगे, ठीक है ना। और आप अगर नए हैं तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इसके लिए धन्यवाद। ठीक है, आज के लिए इतना ही।